हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे डिमेरिट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसका सेकंड पार्ट। पोजीशन ऑफ आइसोबार में हम डिस्कस कर रहे थे कि आइसोबार होता है जो जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, और हमने जो एलिमेंट को अरेंज किया है वो एटॉमिक मास के टर्म्स में किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम एटॉमिक मास होगा तो उसे हमें सेम स्लॉट में रखना पड़ेगा, और सेम स्लॉट के लिए कंडीशन क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो हम इसको एक साथ किसी भी हालत में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड है, एटॉमिक नंबर अलग है और डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो हम इन्हें एक साथ रख ही नहीं सकते। तो ये एक क्या डिमेरिट्स है कि जो मैंडलीव है उसने जो अपना रूल दिया हुआ है ये उसे खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहा, यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो ग्रुप 8 होता है उसमें उसने तीन तीन एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रखा। तो उसने ऐसा क्यों किया, तीन तीन को एक साथ रखने की क्या ज़रूरत थी? एक जो स्लॉट है उसमें जनरली एक ही एलिमेंट को रखा जाएगा, आपने थ्री डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ रख दिया, तीन डिफरेंट एलिमेंट को एक साथ रख दिया, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर वो लॉजिक दे नहीं पाया था। इसीलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया कि एक ही स्लॉट में 8 जो ग्रुप है आप उसमें तीन एलिमेंट को एक साथ कैसे रख रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी कहते डिमेरिट्स में आता है। नेक्स्ट वन इज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। इनको अभी भी मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, इसको बॉटम में रखा गया है। ध्यान रखना, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है इनको कहाँ रखा हुआ है, बॉटम में रखा हुआ है। लेंथेनॉइड को LA कहते हैं शॉर्ट में और एक्टिनॉइड को AC कहते हैं। तो इनको अभी भी कहाँ प्लेस्ड किया हुआ है, एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया, तो इसे बॉटम में रखा है, तो इसे मेन फ्रेम में अभी तक क्यों जगह नहीं दी है, इसे मेन में क्यों नहीं रखा हुआ है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे पीरियोडिक टेबल दिखिए आपको, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज को अभी भी मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, तो मैंडलीव ने भी इसे क्या किया था, बाहर ही रखा था। क्वेश्चन ये कि आपने इसको यहाँ बाहर इस मेन फ्रेम में इसको क्यों नहीं रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम मैंडलीव के टाइम में भी था और ये अभी तक भी ये प्रॉब्लम है, मॉडर्न में भी ये प्रॉब्लम है कि हमने इसको मेन फ्रेम में जगह नहीं दी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ है। तो इसकी जो मेन डिमेरिट्स है दैट इज़ कि जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ हैं इनको अभी भी मेन फ्रेम में नहीं रखा हुआ है। इसको इसकी जो पोजीशन है अभी भी कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है, इसके बॉटम में से रखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या है, फिर से वही प्रॉपर्टीज शो करना। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहा है, कोई भी एलिमेंट, मैंने कहा कि सेम ग्रुप है जो उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन क्यों है सेम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई द एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द अनदर एलिमेंट इन अ ग्रुप। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया वो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने जितने भी एलिमेंट जो थे सेम ग्रुप में रखे हुए हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा क्यों। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ध्यान रखना आप लोग की जो पीरियोडिसिटी है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन होना, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। एंड द लास्ट वन इज कि मेन वही था कि सिमिलर एलिमेंट्स, कई एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उसको उसने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। जैसे Cu एंड Hg, इसे फर्स्ट बी में और इसे सेकेंड बी में रखा हुआ, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम। सेकेंड है आपको कि कई ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी और उसने उसे सेम ही ग्रुप में रख दिया। जैसे एग्जांपल के लिए एल्कली मेटल फर्स्ट है, और क्वाइनेज होते हैं जिसके क्वाइन बनते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गए, सिल्वर वगैरह हो गए,
तो इसने उसे फर्स्ट बी में रखा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी और उसे आप एक ही ग्रुप में रख रहे हो, और जिनकी प्रॉपर्टी क्या है सेम है उसे आप डिफरेंट जगह पे रख रहे हो। तो ये क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उसे डिफरेंट रख रहे हो और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसे आप सेम रख रहे हो। तो दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये है आपका एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और पोटेशियम के साथ आपने क्या कर दिया, कॉपर को रख दिया। क्यों रखा है, इसकी प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं कर रही है। ऐसी रूबिडियम के साथ आपने क्या रख दिया, सिल्वर रख दिया, इनकी तो प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही है आपस में। ऐसे इसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को देखो, ये सी ए के साथ फिर सी यू रख दिया, और ये मिस हो गया है, कोबाल्ट होगा। तो इसने क्या किया डिफरेंट, जैसे एस आर के साथ इसने सी डी रख दिया। तो ऐसा इसने क्यों किया, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है, डिसिमिलर ए जी, ऐसे क्वाइनेज कहते हैं जिससे क्वाइन बनते, क्वाइन मतलब जैसे सिल्वर के क्वाइन बनते हैं, गोल्ड के क्वाइन बनते हैं और कॉपर के क्वाइन बनते हैं। तो उनको उसने एक साथ, उसको इस यहाँ पे रखा हुआ है, गोल्ड होगा ए यू, तो ठीक है, इनको एक साथ रख दिया इसने, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और दूसरा देखो एच जी और सी यू, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, इनको अलग अलग रख दिया इसने। तो क्या हुआ कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले थे उसको उसने एक साथ रख दिया और जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे उसने अलग अलग रखा हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ये लॉ था वो काफ़ी कुछ एक सेटिस्फेक्शन देता है। जो मेन फ्रेम है आपका वो इसी से बना हुआ है। जो मॉडर्न है, देखो मॉडर्न में क्या हुआ है, इन सबको अलग अलग कर दिया, फिर उसने ए बी को अलग अलग कर दिया। देखो तो कितने हो गए, 7 2 जा 14 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 इन तीनों को सेपरेट कर दिया तो 14 + 3 17 हो गए, और एक नोबल गैस आ गया। तो इस तरीके से 18 ग्रुप है मॉडर्न के। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो पूरा किससे उठाया उन्होंने, मैंडलीव से ही उठाया। यानी जो पूरा का पूरा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है, जो मेन फ्रेम दिया है वो मैंडलीव, जो पहला साइंटिस्ट था जिसने मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल को दिया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना लॉन्ग फॉर्म, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, मैंडलीव के बेस पे। उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो हर एक ए बी को अलग कर दिया, इन तीनों ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में रखा है, और एक 0 ग्रुप आता है या 18 ग्रुप आता है, दैट इज फॉर नोबल गैसेस। अब है मेरिट्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसकी खास बात क्या थी, अच्छाई क्या थी, एडवांटेज क्या उसका। पहला देखो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट की स्टडी जो कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, इजी हो गई है, सिस्टमैटिक हो गई है। क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात है एलिमेंट को हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के टर्म्स में, ताकि हम 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ सकें। दूसरा हमने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उसे हमने सेम ग्रुप में रखा है, जिससे पढ़ना क्या हुआ, आसान हो गया है और सिस्टमैटिक हो गया। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूँगा तो क्या होगा, एक पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी फर्स्ट ग्रुप की, फिर मैं सेकंड ग्रुप को पढ़ सकता हूँ। तो सिस्टमैटिकली पढ़ रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी रैंडमली नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें डिफरेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल सारी चीज़ क्या हो रही है, सिस्टमैटिक हो रही है, एक सीक्वेंस से हो रही है। तो हम सीक्वेंस से यहाँ पे स्टडी को कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक स्टडी। तो उसने इजी बना दिया, सिस्टमैटिक स्टडी कर दिया एलिमेंट की। तो फर्स्ट जो उसकी सक्सेस थी वो था सिस्टमैटिक एंड इजियर स्टडी ऑफ एन एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट था जो, दैट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इज टेकन। उसने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट उस समय नोन थे, जितनी प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, एटॉमिक मास, ऐसे बहुत सारे फिजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उस समय नोन थे। लेकिन उन सब में से उसने किसे चूज किया था, एटॉमिक मास को उसने चूज किया था। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा फंडामेंटल था, सबसे ज़्यादा बेस्ट था। जो वो कौन सा था इनमें से, एटॉमिक मास। जिस उसके टाइम पे जितने भी प्रॉपर्टीज नोन थे उस समय एटॉमिक मास सबसे बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो उसने चूज करी थी। तो ये उसकी क्या है, मेरिट्स में आता है, ये उसकी अच्छाई में आता है।
क्योंकि जो चीज़ डिस्कवर नहीं था उस समय वो उसे कैसे चूज कर सकता। तो जितने भी नोन प्रॉपर्टीज उस समय थे उसमें से उसने एटॉमिक मास को चूज किया था। ये उसकी क्या है, मेरिट्स में। दिस इज द मेरिट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। थर्ड वन इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे, जो उसने लेफ्ट छोड़े थे, ब्लैंक स्पेस छोड़ा था अननोन के लिए, उस एलिमेंट का नाम भी उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि इसका नाम ये होना, मतलब अपनी तरफ से कुछ नाम उसने प्रिडिक्ट किया और उसकी प्रॉपर्टीज करी, उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी उसने। और इट वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जो उसने क्या किया था, प्रॉपर्टीज बताई थी, जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उन्होंने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी लगभग क्या है, सेम है, उसी के सेम है, सिमिलर है जो उसने प्रिडिक्ट किया था। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई लगभग क्या थी, सेम थी। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिसको मैंडलीफ ने प्रिडिक्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके नेम है इका बोरोन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। और जब इसको डिस्कवर करके इसके नाम रखे गए तो इका बोरोन को कहा गया स्कैंडियम, इका एल्युमिनियम को बोला गया गैलियम और इका सिलिकॉन को बोला गया था जर्मेनियम। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी, जैसे उसने एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया था 68 इका एल्युमिनियम का, गैलियम जब आया तो 70 आया, डेंसिटी देखो 5.9 5.94, मेल्टिंग पॉइंट उसने कहा था लो, लगभग लो ही होती 30.2। इसके बाद ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है E2O3, यहाँ पे Ga2O3, और क्लोराइड का फॉर्मूला है ECl3 और GaCl3। तो लगभग क्या सेम है। ऐसे उसने क्या किया था, इका सिलिकॉन को प्रिडिक्ट किया था 72, तो ये आया 72.6, एटॉमिक मास, डेंसिटी 5.5 तो 5.36, मेल्टिंग पॉइंट इसने बोला हाई होगा तो लगभग 1231, देखो काफ़ी हाई है। ऑक्साइड का फॉर्मूला EO2, इसमें GeO2, और क्लोराइड का फॉर्मूला ECl4, यहाँ पे GeCl4। तो जो उसने प्रिडिक्ट किया था लगभग उसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज आई थी। दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वन जो था इसमें होता आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस था जो वो बाद में डिस्कवर हुआ था, ध्यान रखना मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बाद डिस्कवर हुआ था। उसके बाद भी क्या हुआ, जो मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो अफेक्ट नहीं हुआ था। जो उसने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था। अब इसका लॉजिक क्या है कि क्यों चेंज नहीं हुआ होगा। एक्चुअल में जो नोबल गैस है उसको क्या किया था, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया था, बिल्कुल सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ था और उसे नाम दिया था जीरो ग्रुप। यानी कि जो नोबल एलिमेंट थे उसको जीरो ग्रुप में रखा गया था। रीज़न क्या हो सकता है, देखो जो एलिमेंट आप देखते होंगे कि बाद में डिस्कवर होते जा रहे हैं, बहुत बाद में डिस्कवर होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि उनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तभी तो हमें दिख नहीं रहे। जिसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, यानी वो बहुत जल्दी दिखेगा मुझे, तो मैं उसको बहुत जल्दी डिस्कवर कर सकता हूँ। और जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ही कम होगी, तो क्या होगा, बहुत लेट डिस्कवर होगा। तो ये डिस्कवरी का रीज़न है कि कौन से एलिमेंट अगर पहले हो गए यानी कि वो बहुत जल्दी दिख रहे थे, यानी उसकी जो अमाउंट थी वो नेचर में ज़्यादा थी, और जिसकी अमाउंट नेचर में बहुत कम है, रेयर है, तो उनकी डिस्कवरी क्या होती है, लास्ट में होती है। तो अगर बहुत कम अमाउंट में तो हमें दिखेंगे नहीं वो लोग, और दिखेंगे तो बहुत रेयरली दिखेंगे, बहुत बाई चांस दिखेंगे, यानी बहुत सर्च करने के बाद हमें मिलेंगे। इसीलिए उनकी डिस्कवरी क्या होती है, लेट होती है। तो धीरे धीरे करके एलिमेंट मिलते जाते हैं। जैसे हम डिस्कवर करते जाएंगे हमें और एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। तो उसका मेन रीज़न ये है। और जो इसका लास्ट पॉइंट था वो था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस का। ये एटॉमिक मास थे उस समय डाउट थे, और उसने जो मैंडलीफ था उसने उसे करेक्ट किए थे। तो उसमें से कौन कौन से, देखो सबसे पहला है आपका बेरिलियम था, जो पहले एज्यूम करते थे उससे वो था 13.5, और इसकी वैलेंसी को 3 एज्यूम करते थे। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू 4.5, तो आंसर था 13.5। यानी अगर हम इसे प्लेस करते पीरियोडिक टेबल में तो हम इसे कहाँ पे करते, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में करते। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हम इसे प्लेस करते, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल।
और जब मेंडलीव था तो उसने कहा कि इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 9। एटॉमिक मास है जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग था 9, जो बिल्कुल सही था। और इसने कहा कि जो इसकी वैलेंसी होती है वो 3 नहीं होती बल्कि इसकी वैलेंसी 2 है। और इसके बेस पे इसका एटॉमिक मास आया था 2 × 4.5 मीन्स 9। तो इसके अलावा देखो बेरिलियम का 9 जो करेक्ट किया था वो मेंडलीव ने किया था। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं आपसे, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके एटॉमिक मास को मेंडलीव ने करेक्ट किया था। तो यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम आयन, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एटॉमिक मास को मेंडलीव ने करेक्ट किया था। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आता है कि पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कौन से एटॉमिक मास थे, एलिमेंट थे जिसके एटॉमिक मास को मेंडलीव ने करेक्ट किया था। सेकंड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो कौन कौन से नेम थे जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किए थे और उसका बाद में नाम क्या हुआ था, आफ्टर डिस्कवरी उसका नाम क्या था। जैसे इका बोरोन का क्या नाम था, इका एल्युमिनियम का क्या नाम था, इका सिलिकॉन का क्या नाम था। तो जो सेकंड ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाला पॉइंट है। थर्ड जो क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर आता है दैट इज़ एनामेलस पेयर। इसको याद करना है, कई बार दे देता है क्वेश्चन में एनामेलस पेयर कौन कौन से हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है कौन सा है। तो इसके एग्जाम्पल को आपने लर्न करना है, एनामेलस पेयर कहते किसे हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। और मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे, दैट इज 63। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी कम होते हैं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू।